पंडित महेंद्रपाल आर्या का महाझूठ सच साबित करने पर 1 करोड़ रुपये का इनाम। एक तरफ पंडित जी का दावा है कि मेरी जानकारी एक भी गलत नहीं है, मेरी खुली चुनौती है, मेरा सारा काम प्रमाण के साथ है, क्योंकि मेरे उस्तादों ने सिखाया कि बात करो तो दलील के साथ। मैं बिना दलील के कोई बात किया हूँ, ना करता हूँ और ना करूँगा। तो मैं अंदाज़ा थोड़ा ही बोलता हूँ, मैं जानकारी ले करके बोलता हूँ, जानकारी आप लोगों को देता भी हूँ और मेरी जानकारी एक भी गलत नहीं है। मेरी खुली चुनौती है कि कोई भी मुझे गलत प्रमाणित कर दे तो मैं उनकी बात स्वीकार करने के लिए तैयार हूँ। मेरा सारा काम प्रमाण के साथ है, क्योंकि मेरे उस्तादों ने सिखाया बात करो तो दलील के साथ। मैं बिना दलील का कोई बात ना किया हूँ, ना करता हूँ और ना करूँगा। एक तरफ पंडित जी का ये दावा है और दूसरी तरफ इनका महाझूठ देखिए। इन्होंने हमारे गुरुजी हज़रत मौलाना सिद्दीक़ दीनदार चंद बसवेश्वर साहब क़िबला के बारे में कहा कि वो स्वयं हिंदू थे, मुसलमान बन गए। वो हिंदू लिंगायत समाज से थे। हैदराबाद निज़ाम ने इनको मुसलमान बनाया था। ये जो आश्रम आप देख रहे हैं, इस आश्रम में भी आप देख पाएंगे, ये बचनेश्वर जी एक हुआ करते थे जिन्होंने हैदराबाद निज़ाम ने कभी मुसलमान बनाया था। जो लिंगायत हिंदू समाज से थे, एक संत थे और उन्होंने स्वांग बना करके हिंदुओं को मुसलमान बनाने का काम किया है। और वो जो है स्वयं हिंदू थे, वो मुसलमान बन गए थे। ये पंडित जी का हमारे गुरुजी के बारे में महाझूठ है। इस बात को अगर वो सच साबित कर दें तो हमारे संस्था की तरफ से इनके लिए 1 करोड़ रुपये का इनाम रखा गया है। हमारा दावा है कि पंडित जी 7 जन्मों तक इस महाझूठ को सच साबित नहीं कर सकते। अस्सलामु अलैकुम नाजरीन, मैं सूफ़ी सैयद अय्यूब शाह चतुर्मुखी मुबल्लिग़ इस्लाम आपके सामने फिर एक बार हाज़िर हूँ। जैसा कि आप जानते हैं, पंडित महेंद्रपाल आर्या जो इस्लाम के ख़िलाफ़ और कुरान करीम के ख़िलाफ़ मुसलसिल गलत सलत बातें तोड़ मोड़ कर लोगों के सामने फैलाते रहते हैं, इन्हीं बातों का जवाब देने के लिए हम लोग 23 जनवरी सन 2015 में उनसे मुलाक़ात की थी और मुसलसिल 3-4 घंटे उनसे गुफ्तगू रही, जिसका वीडियो आप लोग YouTube पर देख सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। पंडित जी ने सारी दुनिया के मुसलमानों को डिबेट का चैलेंज दे रखा था। इस चैलेंज को हम कबूल करते हुए इनको हैदराबाद आने के लिए मुसलसिल दावत देते रहे। इस प्रोग्राम की रूपरेखा यानी शराइत 30 जुलाई सन 2015 को पंडित जी के ईमेल पर हमने भेजा था। इनका हमेशा ये दावा था कि मैं दुनिया के किसी भी कोने में जाकर मुसलमानों से डिबेट करने के लिए तैयार हूँ। जाकिर नाइक विश्व के आंगन में गैर मुस्लिमों को मुसलमान बना रहे हैं, तो मैं भी चाहता हूँ कि मैं भी मुसलमान बनूं, लेकिन मेरे सवालों का जवाब दे करके ही तो मुझे मुसलमान बनाएंगे भाई। मेरे सवालों का जवाब दिए बिना मुसलमान बनाना कैसे संभव होगा? इसीलिए मैं उनसे डिबेट करना चाहता हूँ, उनसे मुबाहिसा करना चाहता हूँ, उनसे मुनाजरा करना चाहता हूँ, उनसे मुबाहिला करना चाहता हूँ। आए वो सामने और मेरे सवालों का जवाब दें, या तो वो जहाँ बोले मैं वहीं चला जाऊँ। नाइक साहब, आप जहाँ बोलेंगे हम वहीं अपनी टीम लेकर के पहुँचेंगे, चाहे आप बम्बई बोले या महाराष्ट्र के किसी कोने में बोले, दिल्ली में बोले, जहाँ कहीं भी बोले। और ये किसी कमरे के अंदर में बैठ करके नहीं बोला गया, ये है न्यूज़ चैनल के माध्यम से बोला गया। लेकिन उनका ये जवाब भी तो नहीं आया कि साहब आप यहाँ आ जाइए, आपके सवालों का जवाब देंगे हम। जब हमने हैदराबाद आने की दावत दी तो पंडित जी घबरा कर मुसलसिल 1 साल तक चक्कर देते रहे। इसकी तफसीली कॉल रिगार्डिंग YouTube पर आप लोग देख सकते हैं, जिसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तकरीबन 1 साल कोशिश करने के बाद दूसरा लेटर हमने 1 फरवरी सन 2016 को इनको ईमेल किया
इसके जवाब में तकरीबन 3 महीने के बाद ग्रेटर नोएडा आर्या समाज वालों की तरफ से पंडित जी ने एक लेटर हमको भेजा। इसके जवाब में एक लेटर लिखकर हमने 1 जून सन 2016 को स्पीड पोस्ट के ज़रिए इनको भेजा। इसकी स्लिप आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हैं। इसके अलावा भी हमने पंडित जी को उनके व्हाट्सएप पर इस लेटर को भेजा, जिसका स्क्रीनशॉट आप लोग देख सकते हैं। इस पर डबल राइट मार्क ब्लू कलर में नज़र आ रहा है। इसका मतलब है कि पंडित जी ने इस लेटर को देख लिया है। इस लेटर में हमने क्या जवाब दिया आपको पढ़ के सुना रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 1 जून 2016। आचार्य करण सिंह आर्या जी, मैं मौलवी सैयद अय्यूब शाह चतुर्मुखी मुबल्लिग इस्लाम, आपका पत्र 25 मई 2016 को मिला। मैं लंबे समय से संचार में था। पंडित महेंद्रपाल आर्या जी को चाहिए था कि ये पत्र अगर मेरे ईमेल पर या व्हाट्सएप पर भेज देते तो तुरंत मुझे मिल जाता, या कम से कम फ़ोन पर ही सूचना कर देते। हमने अब तक पंडित जी को जो भी पत्र दिया है ईमेल या व्हाट्सएप के द्वारा देकर फ़ौरन फ़ोन पर सूचना करते रहते थे, ताकि हम दोनों के बीच समय ख़राब न हो। पहली बात, आपने पत्र में हमारे बारे में ये गलत कही कि हम सत्य को जानने के लिए डिबेट करना चाहते हैं। आप हमारा पत्र देख सकते हैं। हमने इसमें सत्य को उजागर करने की बात लिखी थी, ना कि जानने की, क्योंकि हम सत्य को जाने हुए हैं। हमारा काम सिर्फ सत्य को उजागर करना है। हम पंडित महेंद्रपाल आर्या जी से शुरू से 1 महीने के प्रोग्राम की बात रखते आए हैं और इसकी पूरी व्यवस्था हमारी संस्था की ओर से हैदराबाद में रखने का ऐलान भी किया था, ताकि पंडित महेंद्रपाल आर्या जी के इस्लाम के विरुद्ध जितने भी आपत्तियां हैं वो सब दुनिया वालों के सामने आ जाएं और इसका जवाब भी दुनिया वालों को मिल जाए, ताकि लोगों को सच्चाई को जानने और समझने में कुछ भी संदेह बाकी न रहे। पहली बात, आपके पत्र से हमें कितने दिन का डिबेट रहेगा इसकी सूचना नहीं मिली। दूसरी बात, डिबेट गौतम बुद्ध नगर में आपके आश्रम में होगा या आम जगह होगा, क्योंकि हमने आम जगह रखने की बात कही थी। तीसरी बात, निर्णायक मंडल की व्यवस्था में हमने आप आर्य समाजियों की तरफ से 3 और हम सूफियों की संस्था की तरफ से 3 जजेस रखने की बात कही थी। इसका भी साफ जवाब नहीं मिला। चौथी बात, दूरदर्शन की व्यवस्था में प्रोग्राम सीधे प्रसारण यानी लाइव टेलीकास्ट करने की बात कही थी, ताकि कोई भी बाद में एक दूसरे पर आरोप न लगाए कि इन्होंने प्रोग्राम को काट छाट कर टेलीकास्ट किया है। पांचवी बात, 30 दिन के प्रोग्राम के अंत में मुबाहला भी रखने की बात कही थी। इस विषय पर भी आपके पत्र में कोई सूचना नहीं। अंत में हम आपसे निवेदन करते हैं कि हमारे इस पत्र का सोच विचार कर सारे प्रश्नों का जवाब दें, ताकि प्रोग्राम जल्द से जल्द किया जाए। इति सैयद अय्यूब शाह चतुर्मुखी, संस्था जगत गुरु आश्रम, खानखाह सरवर आलम, आसिफ नगर, हैदराबाद, तेलंगाना स्टेट। अब इनका झूठ देखिए। पंडित जी ने इस लेटर को देखने के बावजूद भी लोगों के सामने झूठ कह रहे हैं कि सूफियों ने अब तक इस लेटर का जवाब नहीं दिया। आज तक इस पत्र का जवाब नहीं बन पाया इन लोगों से, आज तक इस पत्र का जवाब नहीं दे पाए। आप लोग देख रहे हैं कि पंडित जी किस तरह डट कर झूठ बोल रहे हैं। इस तरह वो कई मर्तबा झूठ बोलते रहते हैं। इससे पहले भी पंडित जी ने अपने फेसबुक पर यह झूठ फैलाते रहे। उस वक्त हमने फ़ोन कर इनसे पूछा कि आपको जवाब देने के बाद भी लोगों के सामने ये झूठ क्यों फैला रहे हैं। पंडित जी हमेशा घबरा कर हमारी बात पूरी होने से पहले ही फ़ोन काट दिया करते थे और पंडित जी कभी भी अपनी तरफ से हमसे फ़ोन करके बात करने की हिम्मत नहीं की। अब सुनिए पंडित जी हमसे बात पूरी होने से पहले किस तरह घबरा कर फ़ोन काट रहे हैं। हेलो हेलो, पंडित महेंद्रपाल जी। हाँ जी जी मैं हैदराबाद से बोल रहा हूँ, सूफी सैयद अय्यूब शाह।
आपका वो लेटर मिला था पंडित जी, हाँ तो उसका हम जवाब भी दिए, मगर आप फोन करके बोले नहीं हमको लेटर डालने के बाद। वो असल में दिए थे आर्य समाज वालों ने। हाँ, आर्य समाज वालों ने दिए थे, लेकिन आपको तो जानकारी थी ना, आप फोन पे बोल सकते थे। फेसबुक पे डाल दिए, आप पे सूफी चिल्ला रहे हैं, बात नहीं करे, जवाब नहीं दिए, जबकि आप इन्फॉर्म ही नहीं करे हमको। अरे तो उन्हीं को जवाब दीजिए। उनको तो जवाब दे दिए हम। वो लेटर तो हम तो February 1 को आपको दिए थे, 3 महीने के बाद आप जो है ना इसमें जवाब लिखे। अभी मई के 25 तारीख को हमको लेटर मिला। मैं तो वो कर्नाटका में था, मई में आया। 21 अप्रैल को आप लिखे हैं और वहाँ से यहाँ आया हमको मई में 20 के बाद। तो वही आप लिख रहे हैं फेसबुक पे के सूफी जवाब नहीं दे रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, जबकि हम जब भी आपको लेटर लिखे, ईमेल करें, व्हाट्सएप पे भेजे और इसी वक्त इमीडिएटली आपको इन्फॉर्म करें। तो उनको भेज दिया ना आपने? हमने तो भेजा, लेकिन आप जो है ना वो जानकारी के बिना पर लोगों में वो डर गए, चिल्ला रहे थे। वो आप लिखे ना फेसबुक पे। नहीं तो उनको भेज दिया, वो जवाब देंगे फिर आपको। क्या अरे वो जवाब देंगे, लेकिन आप कोई भी बात अगर फेसबुक पे डाल रहे हैं, यूट्यूब पे डाल रहे हैं, तो पहले जानकारी दीजिए। हम आपको लेटर फोन कर रहे हैं तो 6-6 महीने आप जवाब नहीं दे रहे हैं, और लोगों को 5-10 दिन भी नहीं हुआ, आप लोगों को बोल रहे हैं कि डर गए, घबरा गए और जवाब नहीं दे रहे हैं। ये थोड़ी ऐसी बात होती है इंसानियत की। वो जवाब आपने क्या दिया, वो मेरे को भी मेल कर दिए। नहीं, मैं आपको मेल नहीं, क्यों? आप जो है ना दूसरों से दिए हैं, आपका उसमें एड्रेस ही नहीं है। हमको जिनका एड्रेस दिए हम उनको जवाब दिए, लेकिन आप जो फेसबुक पे लिखे हैं उसके लिए बात कर रहा हूँ मैं आपसे। हाँ, तो वो जवाब नहीं मिला, वही तो बताया गया फेसबुक में। क्या बताया गया फेसबुक पे जवाब? आप हमको कब इन्फॉर्म करें कि हम लेटर आपको दिए हैं? हमारे पास लेटर पहुंचा ही नहीं, जब आप फेसबुक पे बोल रहे हैं। मैं तो लेटर तो मैं दिया नहीं, लेटर दिया तो नोएडा वालों ने। आप नोएडा वाले हमको लेटर दिए, लेकिन आप तो हमारा नाम लिखे ना उसमें कि 21 तारीख को हम भेजे थे सूफी वालों को। 1 महीना हुआ अभी तक के हमको जवाब नहीं दिए। उन्होंने ही मुझे भेजा था, वही कापी ही मैं उसको उठा करके भेजे भाई, उसके बारे में नहीं बोल रहा हूँ। आप जो है ना, जब वो हमको 21 तारीख को भेजे हैं तो वो तो डेट आपको मालूम थी, तो हमको इन्फॉर्म कर देते, या वही जो है ना फेसबुक पे या व्हाट्सएप पे भेज देते, 1 मिनट में हमको मिल जाता। 1 महीना चक्कर लगा के वो लेटर हमारे पास है, फिर आने से पहले ही आप फेसबुक पे लोगों के सामने बोल रहे हैं। कई लोग हमको फोन करके बोल रहे हैं कि आप क्यों जवाब नहीं दिए 1 महीना तक, जबकि हमारा लेटर आपके पास आया तो आप 3-3 महीने तक जवाब नहीं दिए हमको। February 1 को लिखा मैं, उसका जवाब आप लिख रहे हैं अप्रैल लास्ट में, एंडिंग में। तो देख लेंगे अब। हाँ, देख लीजिए। और वो जो कंडीशन हम बताए थे वो कंडीशन। हेलो पंडित जी। जी, मैं हैदराबाद से बोल रहा हूँ, सूफी सैयद अय्यूब जी। भाई, आप व्हाट्सएप पे भेज रहे मैसेज, क्या मैं आपको वो पोस्ट करा? इससे पहले फ़ोन करके बोला ना आपको मैं। क्या आप व्हाट्सएप में भेजिए, उसको जो जवाब देना है उसको तो दे दीजिए। हाँ, तो वो तो दे दिए ना आपको इससे पहले मैं फ़ोन करके बोला ना उनको, नोएडा वालों को भेज दिए हम लेटर भेजे। आप नहीं भेजे क्यों बोल रहे आप? तो उनको तो मिला नहीं। वो तो जो एड्रेस दिए थे आपको व्हाट्सएप पे आपको भी भेजा मैं, और उसकी स्लिप भी भेजा आपको। आप देखते नहीं क्या व्हाट्सएप? एक बार मेहरबानी करिए, मेरे व्हाट्सएप में फिर दोबारा उस कागज को भेज दीजिएगा। नहीं, दोबारा मैं भेजता हूँ, मगर आप डायरेक्ट हमको फ़ोन करके पूछिए ना कि क्यों आप डर गए, जो है आवाज़ नहीं कर रहे, पुकारा नहीं कर रहे, क्यों बोल रहे हैं आप कितना झूठ लिख रहे हैं फेसबुक के ऊपर कि सूफी चिल्ला रहे हैं, बोल रहे हैं। आप हमको इन्फॉर्म ही नहीं करते, फेसबुक पे लिख देते हैं। क्या है आपकी देनदारी है? हम तो हाँ, तो फिर आप क्या बोल रहे हैं कि मैं आपको फ़ोन करके बोला कि हम नोएडा वालों को लेटर लिखे हैं और जो है जवाब दिए हैं, जबकि आप हमको कंफर्म नहीं करे। वो जब लेटर भेजे थे आप व्हाट्सएप पे भेज सकते थे, उस वक्त आप नहीं भेजे व्हाट्सएप पे। हमें ना उनको मिला ना हमें मिला। आपको मैं भेज कर 15 दिन हो गए आपका। आप व्हाट्सएप नहीं देखते होंगे, आप व्हाट्सएप यूज़ नहीं जानते होंगे आप। भेजिए, क्या भेजे हैं, भेजिए। आपको जो स्लिप मैं वहाँ पर नोएडा वालों को लेटर भेजा, वो स्लिप दे भेजा हूँ। आप
हेलो हेलो पंडित जी। हेलो। पंडित जी जी जी, मैं सूफी सैयद अयूब शाह बोल रहा हूँ हैदराबाद से। जी 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 हुजूर। जी, ये आप फेसबुक पे आप लेटर डाले आपका, जी तो हमारा लेटर क्यों नहीं डाले आप उस पर? आपका लेटर तो हमें मिला है कहाँ जो मैं डालता। फिर दूसरी बात है कि जो ग्रेटर नोएडा वालों ने जो लिखा है आप उनको दीजिए जवाब। नहीं पंडित जी, आप तो वो लेटर पढ़ के सुना रहे ना वीडियो में, नहीं मिला तो क्या पढ़ के सुना रहे? नहीं लेटर पढ़ के कहाँ सुना है, वो तो भाई उत्तर का उत्तर नहीं, आपका जो वीडियो है वो मुँह तोड़ जवाब देने वाले को महेंद्र पाल का यथा योग्य जवाब आपने वीडियो बनाया ना, हाँ तो उसमें हमारा लेटर तो पढ़ के सुना रहे आप। नहीं आपका लेटर कहाँ उसमें है जो आपका लेटर, वो हमने जो फरवरी 1 को जो लेटर भेजा था, आप वही तो पढ़ के सुना रहे हैं कि खुले मैदान में होगा, मुबाइला होगा, जो बातें हम जो लिखे हैं वो तो पढ़ के सुना रहे हैं। आप झूठ क्यों बोल रहे हैं? मैं झूठ बोल रहा हूँ? तो फिर आप पढ़ के सुना रहे हैं वही लेटर जो हम लिखे हैं। अभी मेरे देखिए, आप बात करिए, बात मत। अब इस पर आप लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कौन घबराया हुआ है। इसके अलावा वो हर धर्म के ख़िलाफ़ और हर धर्म के बुज़ुर्गों के ख़िलाफ़ बोलते रहते हैं, जैसा कि ईसा अलैहिस्सलाम के ख़िलाफ़, सनातनियों के ख़िलाफ़, मसलन आदि शंकराचार्य के ख़िलाफ़, स्वामी विवेकानंद के ख़िलाफ़, गौतम बुद्ध के ख़िलाफ़, बाबा गुरु नानक के ख़िलाफ़, कबीरदास के ख़िलाफ़, स्वामी विवेकानंद के ख़िलाफ़, बाबा साहब अम्बेडकर के ख़िलाफ़, जिन्होंने भारत का संविधान लिखा है। हिंदू गुरुओं ने भी नहीं जाना कि धर्म एक होता है या अनेक होता है। इसमें स्वामी विवेकानंद भी धोखा खाए हुए हैं। स्वामी विवेकानंद ने भी इस्लाम को और ईसाईयत को धर्म माना है। आदि गुरु शंकराचार्य भी कह रहे हैं, आदि गुरु शंकराचार्य भी धर्म का धार नहीं जानते हैं। हिंदुओं ने भी तो मात खाया हुआ है। हिंदू जिनको गुरु मानते हैं वो भी नहीं जानते धर्म। और जिस कबीर के लिए बता रहे हो, कबीर तो जानता ही नहीं था, धर्म का धार नहीं जानता था। वो कबीर को मालूम नहीं था धर्म होता क्या है। बुद्ध के ऊपर जो कुछ और भी बोलना है, मैं एक जन्म में बोल करके समाप्त नहीं कर पाऊंगा। इतनी बड़ी भूल उन्होंने की है मानव समाज के साथ। कोई रास्ता पूछता है तो वो रास्ते का मालूम है, रास्ते का पता है तो लोगों को सच्चा रास्ता बता देना चाहिए, नहीं तो हाथ जोड़ करके मना कर लेना चाहिए। पर इन्होंने रास्ते का पता है नहीं, रास्ते को मालूम नहीं है, रास्ते जानते नहीं है और दूसरों को रास्ता बता दिया। यही सारा मजहबी दुकानदारों ने यही किया है। हिंदू धर्म को जानता थोड़ा ही है। हिंदू तो बिना पेंदी का लोटा है। ये गंगा गए गंगादास, जमुना गए जमुनादास। ये राम को ही ईश्वर माने बैठे हैं। जो राम जन्म लेते आ रहे, राम को अगर ईश्वर मानते हो तो फिर सीता को क्या मानोगे? ईश्वर की पत्नी? मूर्ख लोगों, जरा सोचो, विचार करो। और राजा जनक को क्या मारोगे? ईश्वर के ससुर? अरे चुल्लू भर पानी में डूब मरो। वेद के अतिरिक्त सत्य किसी के पास नहीं है। न त्रिपिटक में है, न जंदाविस्ता में है, न बिज्जक में है, न गुरु ग्रंथ में है, न रामायण में है, न रामचरित मानस में है, न वेद में है, न कुरान में है, न बाइबल में है। जिन्होंने घर के संपत्ति को जुआ के बाजी में हारा, उससे भी तसल्ली नहीं हुई। जिन्होंने घर के कुल बधू को भी जुआ के बाजी में लगा दिया, घर के संपत्ति को भी हारा, उन्हें धर्मराज कहा गया है। युधिष्ठिर को धर्मराज कहा गया है, जबकि आदि सृष्टि में आया है जुआ खेलना पाप है, परमात्मा का उपदेश है। वेद में आया है जुआ खेलना पाप है। राजा अशुपति भी हमारे इस देश में चिल्ला चिल्ला कर प्रचार कर रहे हैं, बतला रहे हैं, बोल रहे हैं कि हमारे देश में कोई जुआड़ी नहीं, शराबी नहीं, व्यभिचारी नहीं, चोर तक नहीं है। तो जिस देश में जुआड़ी, शराबी, व्यभिचारी, चोर तक नहीं, उस देश में एक जुआड़ी को धर्मराज कहना कहाँ सही है? गौतम बुद्ध को महात्मा बुद्ध कहना केवल अनभिज्ञता ही नहीं, बहुत बड़ा पाप है। मैं दावा के साथ कह रहा हूँ, क्योंकि गौतम बुद्ध को लोगों ने महात्मा बुद्ध कह दिया। महात्मा का परिभाषा क्या है? महान आत्मा, जिनकी आत्मा महान हो। तो आत्मा को महान बनाने का तौर तरीका भी तो होना चाहिए क्या है? लेकिन महात्मा बुद्ध ने तो परमात्मा को भी नहीं माना, वेद को भी नहीं माना। और हमारे शास्त्र का कहना है नास्तिक को वेद निंदक कहा। जो वेद निंदक है वो नास्तिक है। ऐसे एक नास्तिक व्यक्ति को आज महात्मा कहा जा रहा है। और इतना भीमराव अम्बेडकर बाबा जी चिल्ला रहे। भीम अम्बेडकर ने भी बहुत बड़ी गलती की। उन्होंने भी, अगर उन्हें को हिंदू नहीं रहना था, वैदिक संस्कृति में नहीं रहना था, वो बौद्ध बन गए। अगर वो इस्लाम कबूल कर लेते होते तो शायद इतना नुकसान हिंदुओं का नहीं होता। हिंदुओं को ये गाली सुनना भी नहीं पड़ता, तिलक, तराजू और तलवार इनके मारो, जूते चार। जबकि इन बुज़ुर्गों पर
लाखों लोग आस्था रखने वाले हैं। बरखिलाफ़ इसके हमारे गुरुजी हज़रत मौलाना सिद्दीक़ दीनदार चंद बख्शेश्वर साहब क़िबला का आदेश है कि सारे धर्मों का और उनके बुज़ुर्गों का दिल से सम्मान करें। नाज़रीन, फिर एक बार आखिर में हम पंडित जी को याद दिलाते हैं कि वो अपने महाझूठ को सच साबित करें और 1 करोड़ रुपए का इनाम ले जाएं। नाज़रीन, वीडियो देखने के लिए आप तमाम लोगों का शुक्रिया। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।